दोस्तों जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जापी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपको खोरठा का जो है छाइहर कहानी संग्रह का जो तीसरा कहानी है उसका हम जियब कैसे उससे रिलेटेड आप लोग को चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। और इस कहानी में भी हम लोग देखेंगे, इससे पहले आप लोग को है दो कहानी जो है वो दोनों वीडियो आप लोग को दे चुके हैं, लेखक परिचय का भी आपको दे चुके हैं, ठीक ना। और इससे पहले हम लोग स्वर्ण माटी भी कंप्लीट कर चुके हैं और खोरठा निबंध भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये कहानी के बाद आप लोग को हम फिर से बता दें एक बार कि जो है एमसीक्यू जो है 27 जनवरी को है रात 9 बजे, ठीक ना। एमसीक्यू करने वाले हैं, छाइहर बुक का पूरा क्वेश्चन होगा, उसमें लेखक परिचय होगा। इसका पहला कहानी जो था वो भी होगा छाइहर, और दूसरा कहानी वोनेक्लोर, और तीसरा हम जियब कैसे। ये तीन कहानी और लेखक परिचय से रिलेटेड पूरा एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो वहां पे आप लोग जुड़ना ना भूलें, और जो चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी शेयर करें, ठीक ना। और आपको बता दें साथ ही साथ कि कल जो है 27 जनवरी को ही 7:30 बजे से, शाम में ही 7:30 बजे पीएम से आपको जीएस का जो है झारखंड जीएस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे भी आप देखें, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा आप लोग का, ठीक ना। तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैथ का भी क्लास हो रहा है। मैथ का आप लोग का जो है मॉडल पेपर सेट जो है एक हो चुका है और अभी आगे आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग जो चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे का वीडियो जल्दी से मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर ना करके कहानी की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कहानी में। कहानी कहता है कि हम जियब कैसे, कह रहा है कि मैं कैसे जियूं। सबसे पहले दोस्तों इस कहानी के बारे में थोड़ा आपको हम सारांश में बताते हैं कि ये जो कहानी है ना, किसी भी एक गांव के रिलेटेड है। उस गांव में सारा जितना भी आदमी रहता है वो डरा हुआ रहता है। एमसीसी और पुलिस के मतभेद वहां पे हमेशा आए दिन होते रहते हैं। एमसीसी इलाका रहता है, तो वहां पे उस गांव में थोड़ा सा माहौल जो है खराब है। पढ़ाई लिखाई सारा का बंद रहता है, जिस तरह से पढ़ नहीं पाता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा कहानी है, ठीक ना। तो देखते हैं कहानी पे हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए अब इस कहानी का मुख्य पात्र जो है अब यहाँ पे है, जिसे वोनेक्लोर में नहीं था, यहाँ पे है। तो मुख्य पात्र आप लोग नोट करके लिखा कीजिएगा, कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको कहानी याद रह जाए, लेकिन पात्र वगैरह आपको नाम वगैरह ध्यान में रह सके। इसलिए आप क्या कीजिएगा, जितना भी मुख्य पात्र होगा उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। इस मुख्य पात्र में कहता है कि एक महेसर है, ठीक है, जो रघुनाथ का काका है, ठीक है ना। जो रघुनाथ का काका मतलब होता है चाचा, और पार्वती जो है इसकी चाची है, ठीक ना। रघुनाथ का चाचा है महेश्वर और इसकी चाची जो है वो पार्वती है, ठीक ना। रघुनाथ के जो पत्नी है वो फुलसरी है, इसकी एक ननद है मोहरी, और इसका बेटा है एक, क्या है, भदरुआ, ठीक ना, भदरुआ। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक और है आगे, चुनिया। चुनिया का जो पति है डमरू, ये कह रहा था कि यहाँ पे एमसीसी, ठीक ना, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया था, ठीक ना, मारा गया है। इसका 3 बच्चे हैं, ठीक ना। इसको कर्मी माँ भी बोला जाता है, ठीक ना, कर्मी माँ है ये, ठीक ना। इसमें 2 इसकी बड़ी बेटी है, ठीक ना, 2 बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा है, ठीक ना। कोई भी स्कूल पढ़ने नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना, ये सब आप लोग को एग्जाम्स के पहले रिवीजन में काम आएगा। शॉर्ट नोट्स में आप लोग ये बना लेना, ठीक है। आगे देखिए हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे कहानी को, क्या है कहानी में वो ध्यान से देखिए। कहता है कि महेश्वर और पार्वती 10 से 15 दिन के लिए अपन परिवार जगहों, मतलब हित कुटुंब के साथ जो है से मिलने के लिए निकले थे। कहता है कि जो महेश्वर बाबू और पार्वती है 10-15 दिन के लिए अपने परिवार जो है, जो अपने घर फैमिली में होता है, हित कुटुंब का नहीं मतलब जो होता है रिलेटिव जितना होता है, उससे मिलने के लिए निकले थे, ठीक ना। वे हल्के अंधेरे में मुरपा पहुंचे। मुरपा एक गांव का नाम है, ठीक ना, ध्यान में रखना। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था, लगभग 6 बजे का समय हो रहा था, उस समय कहाँ पे पहुंचा, मुरपा पहुंचा। वहां महेश्वर के गोतिया भतीजा सब रहते थे, यानी कि जो महेश्वर है उसका वहां पे जितना भी गोतिया वगैरह भतीजा वगैरह सब वहीं पे रहते थे। महेश्वर तो पहले भी विवाह आदि समारोह में 1-2 बार आए थे, किंतु उसकी पत्नी पार्वती कभी इस इलाके में नहीं आई थी। महेश्वर जो है बाबू जो है वो पहले भी उस इलाके में बहुत बार आए थे, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी इस इलाके में नहीं आई थी, ठीक ना। पता है कि महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही गांव के नजदीक पहुंचा और रघुनाथ के घर के सामने खड़ा हुआ, तो सभी इधर उधर भागने लगे। महिलाएं भी गाड़ी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की। देखो वहां पे जैसे गाड़ी उसका पहुंचा, जैसे ही गाड़ी उस गांव में पहुंचा और रघुनाथ के घर में जैसे ही के पास जैसे ही गाड़ी लगा,
तो वहाँ के जितने भी महिलाएं थे, जितने भी आस पड़ोस में लोग थे, सभी भागने लगे और कोई भी गाड़ी के नजदीक नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो सभी के मन में खौफ था, पता नहीं पुलिस है कि एमसीसी है, वही से वो डरने लगे सब। ठीक ना। आगे क्या हुआ देखो तो लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाजा ठकठकाने खटखटाने लगा। रघुनाथ भतीजा था महेश्वर का, यानी कि रघुनाथ जो था महेश्वर बाबू का भतीजा था, और वो वहां पे लाचार होकर के देखा कि गाड़ी के नजदीक कोई नहीं आ रहा है, तो गाड़ी से उतरा और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा, ठकठकाने लगा। बहुत खटखटाने के बाद भी उसने घर नहीं खोला, यानी कि वो सब डर, उस सब के अंदर डर था कि कहीं पुलिस वगैरह आ गया है शायद, उसी के डर में वो सब दरवाजा नहीं खोल रहा था। क्या हुआ, बहुत जब ठकठकाया तो नहीं खुला, तो उसकी जो पत्नी पार्वती ने भी आवाज दिया, भद्रुआ माए। भद्रुआ माए मतलब क्या, तो रघुनाथ की पत्नी के बारे में बोल रहा है। भद्रुआ माए, बड़की रघुनाथ की पत्नी, ठीक ना, दरवाजा खोलो, ठीक ना। तो भद्रुआ माए दरवाजा खोलो। और जब इसकी पत्नी ने भी आवाज लगाया, तो आवाज सुन सुन करके क्या हुआ कि थोड़ा बहुत आवाज सुना तो जाना पहचाना जैसा लगा। तब उसकी जो पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि यहाँ पे जो है कौन, महेश्वर काका और उसकी पत्नी आई हुई है। ठीक ना। दरवाजा खोला तो देखा कि काका काकी है। तो कहता है कि रघु की पत्नी के लिए उसके काका काकी अभी महादेव और पार्वती भगवान के रूप में खड़े थे, यानी कि जो उसके काका काकी आए थे तो उसकी पत्नी के लिए भी ये भगवान के रूप में खड़े। फिर उसने क्या किया कि अपने घर के अंदर बुलाया, उसको पानी दिया, लोटा दिया, उसका आदर सत्कार किया। उसकी जितने भी बहू थी, बेटी थी, और वो सब सभी परिवार ने मिलकर हुए दोनों का पैर छुआ। इस तरह से बहुत सारा कहानी हुआ। खाना पीना के बारे में सोचने लगा, चिंतित थी दोनों कि क्या खिलाए नहीं खिलाए, बहुत गरीब परिवार से भी था। उतने में देखो रघु की पत्नी की इस बात की चिंता थी कि उसका सत्कार कैसे किया जाए। तब पार्वती ने कहा, देखो बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम लोग तुम्हारे ननद मोहरी के यहाँ से खा पी के आ रहे हैं, यानी कि अभी जो है आप लोग को खाना पीना का कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जो है आपको जो ननद है मोहरी, देखो यहाँ पे भी एक पात्र आया मोहरी, उसके यहाँ से हम लोग खा पी के आ रहे हैं। ठीक ना। रघुनाथ की पत्नी पार्वती की बात को सुनकर अस्थिर हुआ, किंतु सादा माठा पीने का आग्रह किया और अपनी बड़की पुतोह को रघुनाथ की पत्नी फुलसरी से कहा, फुलसरी उसकी रघुनाथ की पत्नी का जो है बड़की पुतोह फुलसरी से कहा, काकी पहली बार आई, इसलिए काका काकी को माठा लाकर कटोरी में दो, यानी कि माठा ला करके कटोरी में दो, ये बहुत पहली बार आई है। काका तो पहले भी कभी आए थे, लेकिन काकी वहां पे पहली बार आई थी। ठीक ना। इसलिए उसने अपने पति को लाने के लिए बोला, कुछ भी खाने के लिए आग्रह किया। महेश्वर ने अपने भतीजे रघुनाथ से पूछा, टैक्सी गाड़ी को देखकर लोग क्यों भाग गए, इतना भय किस चीज का है। यानी कि जो महेश्वर है वो अपना भतीजा से पूछता है कि जब यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ा हुई तो यहाँ पे लोग देख करके, इस गाड़ी को देख करके सब भाग क्यों गए, क्या किस चीज का भय इतना आप लोग के सता रहा है, क्या चीज का यहाँ पे भय है इतना। ठीक है। तो रघुनाथ ने बताया, काका यह डर पुलिस का है। रघुनाथ ने बताया कि यह डर पुलिस का है, पुलिस एमसीसी एरिया कहकर बहुत परेशान करता है, यानी कि पुलिस जो है यहाँ को हम लोग को एमसीसी का एरिया कह करके बहुत परेशान करता है। क्या बताएं, एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में हमारे जैसे गरीब पिसते हैं, यानी कि एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में जो है हमारे जैसे जो गरीब है वो पिसते जा रहे हैं, यहाँ पे पिसते हैं कहने का मतलब सताया जाता है उसको ना। देखो कहानी में कहता है कि अब रघु को महुआ का दारू पीने की चाहत हुई, यानी कि रघु जो है उसको महुआ का दारू पीने की चाहत हुई, तो वह अपने काका को लेकर बेदिया टोला, वही गांव के अंदर कहीं पे होगा, बेदिया टोला पहुंचा। कहाँ पहुंचा, बेदिया टोला पहुंचा। वहां कर्मी माए, देखो कर्मी माए चुनिया, जिसका बोले थे कि एक और नेक्स्ट पात्र जो है कर्मी माए चुनिया ने एक बोतल दारू और 2 गिलास ला दिया। महेश्वर ने कहा, कहता है कि मैं तो दारू नहीं पीता भतीजा, तुम पियो, मैं तुमको बाधा नहीं डालूंगा। यानी कि उसका जो चाचा है वो कहता है कि हम तो दारू नहीं पीते हैं, आपको पीना है तो पीजिए, हम आपको बाधा नहीं डालेंगे। जब महेश्वर ने चुनिया से यह सवाल किया कि तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है, महेश्वर बाबू जब वहां पे गए तो उसने पी तो नहीं रहा था, तो उसने जो है चुनिया से सवाल किया, तुम्हारा घर का मालिक कहाँ है। तो चुनिया ने जवाब देते हुए कहा, पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा गया। रघुनाथ ने बताया कि इसका पति का नाम डमरू था, उसे बहला फुसलाकर नक्सलवादियों ने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था, इसी वजह से चुनिया की ये दशा हुई है। और जो है नक्सली ने उसके पति को बहला फुसलाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था, और उसकी पुलिस और एमसीसी के मतभेद में उसकी मृत्यु ही हो गई है, और इसी वजह से चुनिया का ऐसा दशा हो गया है। ठीक ना। महेश्वर ने पूछा, इसके कितने बच्चे हैं। चुनिया ने बताया, 2 बेटी और 1 बेटा है, बेटियां बड़ी है, बेटा छोटा है। जब महेश्वर ने पूछा, क्या ये बच्चे स्कूल जाते हैं,
चुनिया ने कहा नहीं। जब महेश्वर बाबू ने पूछा कि क्या आप लोग के आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो चुनिया ने बताया कि नहीं, छोटी बेटी घर की रखवाली और अपने भाई की देखभाल करती है, बड़ी बेटी छगरी पटरू को चराती है। यानी छगरी पटरू मतलब आप समझ सकते हैं, छगरी पटरू यानी कि गॉट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, उसी का बच्चा को पटरू बोलते हैं, ठीक है। उसके पिता रहते तो बच्चे स्कूल जाते, यानी कि उसके पिता अगर रहता तो बच्चे स्कूल जाते, उसका घर का देखभाल उसके पिता करते, ठीक ना। इस आगे कहता है कि इस टोला में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मैं नौकरी करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा पाऊँ। यानी कि वो जो है चुनिया जो कहती है महेश्वर बाबू से, कहता है कि इस जो है इस पूरे टोले में, इस पूरे गांव में ऐसा किसी का घर भी नहीं है जहां पे हमको काम पे रखे और वहां पे उसके घर में हम काम करके कुछ पैसा कमाएं और अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सकें। ये चीज जो है, चीज को जो है चुनिया ने महेश्वर बाबू को बता रही है, ठीक ना। और आगे देखो, कहता है कि एमसीसी और सरकार के तथा पुलिस के मार से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। यानी कि जो है चुनिया बता रही महेश्वर बाबू को कि इस जो है इस पूरे बस्ती में ऐसा कोई घर भी नहीं है जहाँ पे हम जाकर के काम भी कर सकें, कुछ पैसा भी आ जाए और उससे मैं अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सकूं। एमसीसी और सरकार के तथा पुलिस के मार से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। यानी कि इधर एमसीसी भी कर पा रहा है, सताता है, और उधर क्या होता है कि आपको पुलिस भी हमको सताता है। सोचती हूँ हम जियब कैसे, यानी कि वो सोचती है कि हम कैसे जियब, वही वो सोच रही है। यानी कि इस कहानी में आपको पता चल गया कि किसका मेन पात्र है यहाँ पे, किसका मेन है, कौन कह रही हम जियब कैसे, तो चुनिया ने कह रही हम जियब कैसे। यह कहकर चुनिया जो कर्मी माए चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर बाबू उठ के चलने लगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये था जो है हम जियब कैसे, यानी कि हम जियब कैसे जो है कौन बता रहा था, तो चुनिया ने बता रहा था महेश्वर बाबू को। क्या क्या कहानी था वो सारा चीज समझ में आ गया, आप लोग को सारांश में सारा चीज पता चल गया। तो कल जो है इसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से आंसर दीजिएगा, बढ़िया से समझ के आंसर दीजिएगा। आप लोग के पास बुक होगा तो बुक का अगर मटेरियल आपके पास होगा तो एक बार जरूर पढ़ करके देखिएगा, लगभग कहानी आपको आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतना चीज बताने के बाद आपको आप पढ़ेंगे भी एक कहानी जो खोटा में भी पढ़ेंगे तो आपको खोटा में भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोग शेयर कीजिए और जितने भी ज्यादा मेंबर होगा उसको जोड़ने का कोशिश कीजिए। और आप लोग के लिए बहुत सारे और भी वीडियो आप लोग को लेकर के आएंगे और सारा कहानी को हम लोग इसी तरह से बता देंगे आपको, साथ साथ में हम लोग एमसीक्यू लाइव में किया करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।